जय कार्ड सिद्ध। अभी हम ज्ञान के बारे में कुछ बातें समझने की चेष्टा कर रहे हैं। देखो अभी क्या हो गया, वेद तो प्रमाण है हमारे लिए। और वेद में क्या आता है? कर्मकांड आता है, उपासना कांड आता है और ज्ञान कांड आता है। तो खासकर ज्ञान कांड के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो ज्ञान कांड के बारे में वेद में जो उपनिषद आए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर आए हैं, तो उसका उसका अर्थ क्या, उसे क्या बताया जाता है? उपनिषद, यानी वो ज्ञान के बारे में प्रबोधन करने वाले हैं। यानी इसका अर्थ क्या होता है? देखो, उप यानी उप का अर्थ होता है आत्मा, यानी हमारे सबसे नजदीक कौन है? तो हम सबके लिए सबसे नजदीक कौन है? इसलिए बता दे जा रहे हैं, आत्मा वास्यम इदम सर्वम, ये सब में आत्मा का ही निवास है। यानी आत्मा जो है ये हमें सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। यानी हम क्या बताते हैं, वो हमारा जीवलग है, जीवलग हमारे जीव का अत्यंत नजदीक ऐसा है ना। तो यानी ये ऊपर हो गया। और नी का अर्थ क्या होता है? नी यानी निश्चय, निश्चय निश्चय ज्ञानम, यानी नॉलेज, पक्का निश्चय होना चाहिए। बस कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ये इतना पक्का निश्चय हो गया है। यानी नी ऊपर नी। और शद का अर्थ क्या होता है? शद यानी डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर, यानी अभी डिस्ट्रॉय क्या करने का है? तो ये दुख है ना, संसार दुख जो है, तो संसार दुख का परिमार्जन करके हमें आप ज्ञान का ये करते हैं, आनंद आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए शद यानी डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर, ये नष्ट करता है। तो ये इसलिए ये उपनिषद जो है ना, तो इसलिए देखो ये उपनिषद, इसलिए अभी मैं तो अभी आजकल देखो उपनिषद के बारे में मैं ज्यादा बताना चाहता हूँ। हाँ, तो अभी क्या है, संसार दुख। अभी संसार के बारे में क्या बताया जाता है? संसार जो है ना, ये तुकाराम महाराज बताते हैं, संसार हाची दुःख मुळे लागती दुःखाचे इंगळ, इंगळ यानी ये विंच दहन का दंश करता है ना, ऐसा बता देते हैं। यानी संसार में क्या आता है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अभी जन्म का देखो कैसा होता है, जन्म दुख स्वरूप ही है। माता को कितना कष्ट होता है देखो, जन्म देते समय, बच्चा को जन्म देते से, यानी इसलिए जन्म है नहीं, ये जन्म दुख सही, दुख ही है। हाँ, तो ये हो गया। तो ये दुख का ही कारण है। अब ये दुख जो है, ये दुख निवृत्ति होनी चाहिए। और दुख निवृत्ति होने के लिए क्या करना चाहिए? हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वास्तव में हम कौन है। हाँ, तो अभी क्या होता है, ये संसार जो है ना, संसार ये दुख मूली है। तो उसका नाश करने वाला जो है, यानी सेल्फ नॉलेज प्रदान करने वाले ये उपनिषद है। तो इसलिए उपनिषद का हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए। और मैं क्या बताऊं, अभी मैंने बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बहुत मैंने प्रवचन किया उसके बारे में। हाँ, तो उसमें खासकर जो ज्ञान के बारे में समझाया ना, अभी देखो, अभी ईशावास्य उपनिषद का पहला ही ये देखो ना, ईशावास्यम इदम सर्वम क्या बताती है? ये योगीराज याज्ञवल्क्य ने निर्माण रचयिता है उसने क्या बताया? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। क्या बताया? ईशावास्य ये संपूर्ण विश्व है, इसमें कौन? भगवान का ही निवास है। देखो वो विश्व की बात छोड़ो, हमारे शरीर के बारे में सोचो ना। इस शरीर में कौन मौजूद है? शरीर में आत्मा वास्य इदम सर्वम, इसमें आत्मा का ही निवास है। आत्मा यानी चेतन परमात्मा, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा है, उसका ही निवास इस शरीर में है। देखो अभी तो भी ये शरीर में क्यों आया? शरीर धारण करके हम क्यों आते हैं? देखो कुछ ना कुछ हमारी इच्छा रहती है, डिजायर रहते हैं। इसलिए बताते हैं ना, जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या पोटी। कुछ ना कुछ हमारी इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है, और ये इच्छा के कारण हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं। यानी जन्म 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 क्यों? जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या पोटी, बस इसलिए हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं। और जो हमारी जो कुछ इच्छाएं होती है, इसलिए देखो आजकल देखो ना, जो संसारिक लोग जो है ना,
अभी चार पुरुषार्थ हम सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब भी हमें मनुष्य देह शरीर प्राप्त होता है तो हमें ये चार पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी ही चाहिए। लेकिन आजकल ये धर्म को कौन जानता है, धर्म के बारे में तो सबका ख्याल कहाँ रहता है, अर्थ और काम। अर्थ और काम के पीछे ही सब पड़ते हैं। देखो अभी राम लल्ला का जो मंदिर बनाया है ना अयोध्या में, अभी वहां जो चढ़ावा है, चढ़ावे के बारे में क्या बातें होगी। वहां के जो ट्रस्टी, वहां जो ये पैसा चढ़ावा का पैसा जमा करने के लिए जाते थे, गहने जमा करने, वो क्या करते हैं अभी देखो ना, वहां भी उन्होंने क्या किया है, अर्थ और काम, उनका ख्याल वही है। यानी राम लल्ला के मंदिर में कार्य करते हैं तो भी उनका दिमाग कहाँ है, अर्थ यानी पैसा, वह गहने, पैसा और उनकी इच्छा। देखो ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या होते, हमें शुरू से ही धर्मपरायण ही रहना चाहिए। और धर्मपरायण हम कभी रह सकते हैं। देखो हमारे दादा नाना ये सब हमें बचपन से हमें संस्कार देते हैं ना। कैसे संस्कार देते हैं, वो क्या हमें समझाते हैं, वो बताते हैं अरे धर्म से जीना चाहिए, यानी धर्म को प्राधान्य दीजिए, समझाना। तो अब ये धर्म को प्राधान्य जब हम देते हैं तो ही हम ये मोक्ष उपनिषद का चैंटिंग कर सकते हैं। देखो गुरुकुल में बच्चा लोग को शुरू में क्या करते थे, वेद के जो मंत्र थे ना उनका चैंटिंग करते थे। और चैंटिंग करने से क्या होता है, देखो पुण्य प्राप्ति होती है। लेकिन जब ये और वो बड़े होते हैं ना तो फिर वो अर्थ समझने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी तो उन्हें अर्थ समझाया जाता है। लेकिन शुरू में उन्हें सिर्फ चैंटिंग ही बताया जाता है। और हम चैंटिंग करेंगे ना तो भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जब भी हम ये धर्म मार्ग में रहते हैं ना, हमारे दादा दादी नाना नानी ने जो समझाया है बचपन से, हम कभी भी गलत रास्ते से नहीं जाएंगे। अभी देखो ना, मंदिर में हम कार्य करते हैं और मंदिर में कार्य करते समय भी हमारा ख्याल कहाँ रहता है, वहाँ का पैसा, वहाँ के गहने। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी हमें धर्म परायण रहना चाहिए ना। यही राम लल्ला सिखाया कि हमें। देखो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, मंदिर बनाओ, जरूर मंदिर बनाओ, लेकिन वो मंदिर में क्या होना चाहिए, भगवत संकीर्तन होना चाहिए, ज्ञानी महापुरुष के प्रवचन वहां होनी चाहिए। खाली चढ़ावा जमा करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसा ही हो गया है। इसलिए मंदिर जो है, मंदिर में ज्ञानी महापुरुष के प्रवचन होना चाहिए, ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, वेद उपनिषद का चैंटिंग होना चाहिए, तो ही मंदिर का वास्तविक अर्थ प्राप्त हो जाता है। खाली चढ़ावा जमा करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। ऐसे तो अनेक मंदिर हो गए हैं। लेकिन अभी मंदिर में क्या चलता है, मंदिर में प्रबोधन चलता है क्या, ज्ञानी महापुरुष के संकीर्तन चलती है क्या, संत संग चलता है क्या, नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मंदिर की प्राथमिक अवस्था क्यों, मंदिर में भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए, संत संग होना चाहिए। तो अभी हम क्या देख रहे थे, उपनिषद देख रहे थे। तो यही बातें हमें वेद उपनिषद में समझाई है। तो इसलिए हमारा ज्ञान का निश्चय पक्का होना चाहिए। मद्भाग्य से मुझे काड़ सिद्धेश्वर महाराज आत्मज्ञानी महापुरुष सद्गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे जो सिखाया वही बातें मैं बताता हूँ। इसलिए ये बाकी छोड़ दो। जहाँ गई चिंता मिटी मनुआ बेपुरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह कौन, राजा कौन। अरे मैंने ये खाली लंगोट धारण किया ना तो भी मैं राजा हूं, ऐसा बताने का सामर्थ्य ज्ञानी महापुरुष में ही होता है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।